इसी बीच अगर हम देखें तो इस वक्त की बड़ी अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां संभल में आज एक बार फिर से एएसआई का सर्वे टीम जो है एएसआई की टीम संभल पहुंच चुकी है। भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम आज संभल में रानी की बावड़ी का सर्वेक्षण करने के लिए पहुंची थी, जहां आपको बता दें कि संभल के लक्ष्मणगंज में 150 साल पुरानी बावड़ी मिली थी और अभी तक ऊपरी मंजिल की खुदाई के दौरान 13 सीढ़ियों की खुदाई हो चुकी है। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान गलियारे नुमा 4 कमरे भी इसमें मिल चुके हैं। हालांकि अगर हम देखें तो अभी तक 12 फीट गहरी खुदाई हो चुकी है, मगर अभी तक बावड़ी का तल नहीं मिला है। जितनी खुदाई गहरी होती जा रही है, एक विशालकाय इमारत नजर आती जा रही है। एएसआई की टीम ने आज मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, करीब 150 फोटो लिए गए हैं, वीडियोग्राफी भी एएसआई की टीम ने की है और सैंपल भी कलेक्ट किए गए। दरअसल पिछले 5 दिनों से लगातार इस बावड़ी में खुदाई चल रही है। बीते 21 दिसंबर को बावड़ी की खुदाई शुरू हुई थी और माना यह जा रहा है कि एएसआई की टीम अब जल्द ही बावड़ी को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। संभल में कैसे एक के बाद एक परतें हट रही हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे, लेकिन साथ ही इस बीच हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। तो संभल में रोज नई नई परतें सीधे तौर पर खुलती नजर आ रही है और फिलहाल खुदाई में 13 सीढ़ियां मिली हैं और साथ ही 4 गलियारे भी मिले हैं। एएसआई की टीम लगातार वहां पर पहुंच रही है और सर्वे किया जा रहा है। साथ ही वहां से जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है। फोटोग्राफी वहां पर की जा रही है। 400 वर्ग मीटर में ये बावड़ी बनी हुई है और इसी को लेकर चलिए सीधा ग्राफिक्स का रुख कर लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर के, जहां आपको बता दें कि संभल में पर्दा एक के बाद एक उठ रहा है। चंदौसी में 5वें दिन भी बावड़ी की खुदाई की जा रही है। रानी की बावड़ी के सर्वे के लिए एएसआई की टीम पहुंची है आज, जहां पर एएसआई की टीम ने फोटोग्राफी भी की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एएसआई की 2 सदस्यीय टीम ने बावड़ी का सर्वे किया है। 2 सदस्यीय टीम वहां पर पहुंची थी और इस पूरी बावड़ी का सर्वे किया गया। साक्ष्य जुटाए गए हैं, वहां से मौके पर से साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया। अब इन पूरे जो साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं उनकी जांच की जाएगी। इसके साथ ही एएसआई की टीम ने आज बावड़ी की फोटोग्राफी भी की है, इसके साथ ही वीडियोग्राफी भी की गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर सीढ़ियां मिली हैं, अब तक 13 सीढ़ियां मिली हैं, गलियारे नुमा 4 कमरे वहां पर मिल चुके हैं और जैसे जैसे खुदाई हो रही है हर रोज, उसी दौरान एक विशालकाय इमारत भी नजर आ रही है। फिलहाल अभी तक 12 फीट गहरी खुदाई हो चुकी है। 150 वर्ष पुरानी ये पूरी जो बावड़ी है वो बताई जा रही है। 125 से 150 साल पुरानी ये बावड़ी बताई जा रही है। फिलहाल अब एएसआई क्या कुछ निकाल के लाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही इस बावड़ी का रहस्य क्या है वो भी एक बार आपको बता दें कि दरअसल संभल के भस्म शंकर मंदिर को 46 साल बाद खोला गया, उसके दौरान की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई दी। और इसी के साथ 13 दिसंबर को मंदिर खुलने के बाद से ही यहाँ पर भी खुदाई शुरू हो चुकी है और उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 13 सीढ़ियां यहाँ पर मिली हैं। 21 दिसंबर को खुदाई के दौरान ये पूरी बावड़ी मिली थी, जिसमें खुदाई लगातार पिछले 5 दिनों से की जा रही है। अभी तक 13 सीढ़ियां मिल चुकी हैं। चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में ये बावड़ी मिली है। एएसआई की टीम आज वहां पर पहुंची है और इस दौरान कई सारे साक्ष्य वहां से जुटाए गए हैं। 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये बावड़ी पूरी फैली हुई है। तो इस बावड़ी का पूरा रहस्य क्या है वो हमने आपको बताया और अब देखना होगा कि एएसआई अपने सर्वे रिपोर्ट कब पेश करेगी। ये पूरी जो बावड़ी है वो ईंटों से बनी हुई है, पूरी जो उसकी ऊपरी मंजिल है। हालांकि अभी खुदाई लगातार जारी है, खुदाई रुकी नहीं है और जैसे जैसे खुदाई हो रही है नए नए साक्ष्य निकलकर सामने आ रहे हैं। संगमरमर की है तो दूसरी और तीसरी मंजिल। 21 दिसंबर को बावड़ी पर अतिक्रमण की शिकायत भी की गई थी और ऐसे में अगर हम देखें तो बावड़ी से अतिक्रमण हटाने के लिए सीधे तौर पर ये निर्देश दिए गए थे और उसके बाद से ये खुदाई की जा रही है। और इसी पर चलिए सीधा रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। निशांत, लगातार संभल की अगर हम बात करें तो हर रोज नई नई परतें खुल रही हैं, नए नए रहस्य वहां से निकलकर सामने आ रही हैं और अब इस बावड़ी को लेकर के एएसआई की टीम आज वहां पर पहुंचती है और वहां पे जो साक्ष्य है उन्हें जुटाया जाता है। आपके पास अपडेट्स क्या है? देखिए, संभल की जब भी चर्चा हो रही है तो संभल में हर रोज कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। शनिवार को एक पत्र जिलाधिकारी को दिया गया था, जिसके बाद रानी की बावड़ी की खुदाई जो है वो शुरू हुई थी और अब तक हम देख रहे हैं कि इसमें रोज कुछ ना कुछ नया मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात की जाए इस बावड़ी की तो इस बावड़ी का कहा जा रहा है कि इतिहास के अगर स्वतंत्रता संग्राम के पहले की बात करें उस समय इसका अस्तित्व बताया जा रहा है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है। आज एएसआई की 2 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंची
टीम ने वहां पर सैंपल कलेक्ट किए और अब सैंपल कलेक्ट करने के बाद जो उम्मीद जताई जा रही है, चाहे प्राचीन शिव मंदिर की बात की जाए, चाहे 19 कूपों की बात की जाए, या पांचों जगह जो एएसआई की टीम ने सर्वे किया था, 3 या 4 तारीख को टीम हो सकता है कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करे और रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद से यह तय हो पाएगा कि इन तमाम चीज कितनी पुरानी है, इनका इतिहास क्या रहा है, और उसके बाद से संभल में कई सारी जो इसका पौराणिक महत्व है वो निकलकर सामने आएगा। संभल चूंकि पौराणिक तौर पर देखा जाए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, और भविष्य में भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु का कल की अवतार यहाँ पर होगा, और ऐसे में संभल के पौराणिक महत्व को एक एक को छुपाया गया या एक एक पर कब्जा किया गया। सारी चीजें निकलकर बाहर आ रही हैं। उसमें ये बावड़ी भी प्रमुख रूप से हो जाती है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जमीन के अंदर 3 मंजिला इस इमारत आपको मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इतिहास कितना मजबूत रहा है संभल का, और पौराणिक तौर पर संभल की कितनी बड़ी विशेषता रही है। बिल्कुल, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत तमाम